पर लड़ेंगे चुनाव। 2024 का चुनाव ये शिंदे जी मुख्यमंत्री रहते हुए ही हम लड़ेंगे और जो मुख्यमंत्री होता है वही सरकार का नेता होता है, उसी नेता के नेतृत्व में चुनाव होता है। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने शरद पवार पर लगा डबल गेम खेलने का आरोप। बोले अपनी रणनीति के लिए पवार ने इस्तेमाल किया। शरद पवार ने डबल क्रॉस, डबल गेम का डबल गेम खेला। डबल गेम आप कह रहे हैं शरद पवार डबल गेम खेलते हैं? खेला है, खेला है जी। खेला है। हाँ बिल्कुल, मैं बोलता हूँ आपके साथ डबल गेम खेला हुआ है। है। बीजेपी के साथ शरद पवार ने डबल गेम खेला है। खेला। डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने उद्धव ठाकरे पर भी साधा निशाना। बोले उद्धव ठाकरे ने पीठ पर छुरा घोंपा, मैं धोखा देने वालों को भूलता नहीं। उद्धव ठाकरे जी ने जो किया वो पीठ में छुरा भोंकना था। पवार साहब हमारे साथ थोड़ी चुनकर आए थे, उन्होंने हमारा उपयोग किया, स्ट्रेटेजी की। बीएमसी चुनाव पर डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर बीएमसी का चुनाव होगा। 2024 में एमयू को उखाड़ फेंकेंगे। डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने औरंगजेब समर्थकों को भी दिखाया आईना। कहा करोड़ों हिंदुओं का हत्यारा कभी भी हमारा हीरो नहीं हो सकता। जैसे हिटलर हीरो नहीं हो सकता, औरंगजेब हमारा हीरो नहीं हो सकता। औरंगजेब ने करोड़ों हिंदुओं को कत्ल किया, हमारे हजारों मंदिरों को तोड़ दिया, हिंदुओं पर जिजिया जैसा कर उन्होंने लगाया। कॉमन सिविल कोड पर बोले फडणवीस का आप ये मोदी जो कहते हैं वो करते हैं, भरोसा यूसीसी जल्द आएगा। बाला साहब ठाकरे जी ने हमेशा यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात की है। उद्धव ठाकरे जी ने अनइक्विवोकल सपोर्ट देना चाहिए, बिल्कुल कोई शर्त रखे बिना। ये जो दोगली बात है, ऐसा करना चाहिए, बात करनी चाहिए, नहीं, मगर वो प्रधानमंत्री आवास पर हुई बड़ी बैठक। गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा बेहद संतुष्ट रहे मौजूद। बीजेपी की राष्ट्रीय टीम में बड़े फेरबदल के संकेत अगले 15 दिनों में बदले जा सकते हैं। महासचिव और सचिव राज्य इकाइयों में भी बदलाव के संकेत। 17 जुलाई से नए संसद भवन में शुरू होगा पहला सत्र। 10 अगस्त तक चलेगा संसद का मानसून सत्र। गन्ना किसानों के लिए मोदी सरकार का बड़ा तोहफा। गन्ना की खरीद मूल्य की गई बढ़ोतरी। अनुराग ठाकुर ने कहा किसानों को किया गया पूरा भुगतान। 1 अक्टूबर 2023 से 30 सितंबर 2024 तक की अवधि में चीनी मिलों के द्वारा गन्ने किसानों को उचित मूल्य मिले, उसमें बढ़ोतरी की गई है। राजस्थान के जोधपुर में गरजे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का पहले और अब के भारत में बहुत फर्क है। आज भारत को दुनिया गंभीरता से लेती है। आज भारत अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर कुछ बोलता है तो मेरे बहनों भाइयों, सारी दुनिया कान खोलकर सुनती है कि भारत बोल क्या रहा है। यह भारत की हैसियत सारी दुनिया में बनी है। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी के अमेरिका दौरे पर उठाया सवाल। तस्वीर दिखाकर पूछा जॉर्ज सोरोस के साथ जुड़े लोगों से क्यों मिले राहुल गांधी। ऐसी क्या मजबूरी थी कि श्री गांधी ने जॉर्ज सोरोस की एक सहयोगी समर्थक के साथ अमेरिका में जाकर मीटिंग की। समान नागरिक संहिता पर विपक्षी एकता में फूट। आम आदमी पार्टी ने समर्थन का ऐलान किया। कहा हम सैद्धांतिक रूप से यूसीसी का समर्थन करते हैं। यूसीसी पर इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने अपना मसौदा पेश करेगा। एआईएमपीएलबी, जमीयत उलेमा ए हिंद और मुस्लिम संगठनों के साथ बैठक में फैसला हुआ। यूसीसी पर बोले उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी समान नागरिक संहिता की लंबे समय से मांग थी। यूसीसी पर विश्व हिंदू परिषद का बयान। कहा 73 साल में यूसीसी क्यों नहीं आया, संविधान ने लागू करने को कहा है। यूसीसी पर विरोध से एनसीपी का इनकार। प्रफुल्ल पटेल ने कहा यूसीसी का ना विरोध करेंगे ना समर्थन। यूसीसी विरोधियों को बीजेपी का जवाब। मोहसिन रजा ने कहा विपक्ष की जमीन खिसक गई है। एनसीपी चीफ शरद पवार का यूसीसी पर बयान। बोले प्रत्येक अपने रीति रिवाज के साथ चलते हैं। यूसीसी पर झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन का बयान। बोले केंद्र से पूछे रोजगार कब देंगे, महंगाई कब घटेगी। यूसीसी पर स्वामी प्रसाद मौर्य बोले समान अधिकार देना है तो पहले धर्म की पोंगापंथी को खत्म करें।
अकाली दल का यूसीसी पर विरोध। एसएडी नेता दलजीत चीमा ने कहा यूसीसी अल्पसंख्यकों के हक में नहीं। गृह मंत्री अमित शाह का आज बिहार दौरा। लखीसराय के गांधी मैदान में करेंगे बड़ी रैली। बिहार के लखीसराय में रैली के बाद गृह मंत्री करेंगे बैठक। पार्टी नेताओं के साथ चुनावी रणनीति पर मंथन करेंगे। यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ड्राफ्ट तैयार कराएगा। 3 जुलाई तक ड्राफ्ट विधि आयोग को सौंपा जाएगा। लोग एक बहुत जल्दी एक अच्छा ड्राफ्ट बना रहे हैं जो लॉ कमीशन को सबके सब मिलकर एक साथ देंगे। तो क्या ड्राफ्ट जो बना रहे हैं उसमें विरोध ही होगा या कुछ सजेशन भी रहेंगे? कि ये कॉन्स्टिट्यूशन को पूरा कहीं ना कहीं प्रभावित कर रहा है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का राजस्थान दौरा। भरतपुर में बीजेपी दफ्तर का उद्घाटन करेंगे। बीजेपी दफ्तर के उद्घाटन के बाद जेपी नड्डा नदबई जाएंगे, जहां एक जनसभा को संबोधित करेंगे। छत्तीसगढ़ में चुनाव से पहले कांग्रेस ने खेला बड़ा दांव। टीएस सिंहदेव को बनाया डिप्टी सीएम। महाराष्ट्र के जलगांव में दिव्यांग ने पैर के अंगूठे से फडणवीस को तिलक लगाया। आरती भी उतारी। डिप्टी सीएम बोले उसकी मुस्कान बता रही वो हारने वाली नहीं है। महाराष्ट्र में शिंदे सरकार का बड़ा फैसला। मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक का नाम होगा अटल सेतु। बरसोवा बांद्रा सी लिंक का नाम बदलकर वीर सावरकर सेतु रखा गया। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने विपक्ष के गठबंधन पर साधा निशाना। बोले विपक्ष का स्वार्थी ठग बंधन। विपक्ष का स्वार्थी गठबंधन कहूं, ठग बंधन कहूं, जो भी इनके लिए शब्द प्रयोग किया जाएगा, मैं समझता हूं कि वह हर शब्द इनके लिए उपयुक्त बैठेगा। मुजफ्फरनगर के चरथावल पहुंचे मंत्री जितिन प्रसाद। भूपेंद्र चौधरी 213 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास। ऋषिकेश के त्रिवेणी घाट पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने की गंगा आरती। G20 के डेलीगेट्स रहे मौजूद। बीमार में चीफ चंद्रशेखर आजाद पर जानलेवा हमला। सहारनपुर के देवबंद इलाके में कार से आए हमलावरों ने फायरिंग की। बीमार में चीफ चंद्रशेखर आजाद पर हमले का सीसीटीवी आया सामने। अज्ञात बदमाशों ने गाड़ी पर दागी ताबड़तोड़ गोलियां। तथ्य हैं उनकी पुलिस जांच कर रही है और जो भी आसपास के सीसीटीवी कैमरा इत्यादि हैं उनकी भी जांच की जाएगी। सभी पक्षों को देखने के बाद इसमें आवश्यक विधिक कार्रवाई नियमतः की जाएगी। यूपी के बलिया में युवक को मिली तालिबानी सजा। एक युवक को दबंगों ने लाठी डंडे और ईंट से पीटा। यूपी के मुजफ्फरनगर में युवती को उसके भाइयों ने गोलियों से भून दिया। युवती ने घर के खिलाफ जाकर शादी की थी। यूपी के बहराइच में प्रॉपर्टी विवाद को लेकर युवक ने अपने भाई पर धारदार हथियार से हमला किया। युवक की हालत गंभीर। यूपी के बहराइच में बच्चों के बीच हुए विवाद में चले लाठी डंडे। मारपीट में 5 लोग जख्मी। यूपी के बुलंदशहर में कमिश्नर सेल्वा कुमारी ने अटल आवासीय विद्यालय का किया औचक निरीक्षण। अधिकारियों को बेहतर व्यवस्था के दिए निर्देश। यूपी के बुलंदशहर में विवाहिता की हत्या पर हंगामा। मृतका के परिजनों ने ससुराल वालों पर लगाया हत्या का आरोप। यूपी के बुलंदशहर में पुलिस ने अंतर्राज्यीय वाहन चोर गिरोह का खुलासा किया। दिल्ली से चुराए गए 15 बाइक बरामद किए गए। यूपी के सीतापुर में पुलिसकर्मी के बेटे ने पानी की टंकी से कूदकर खुदकुशी की। छानबीन में जुटी पुलिस। यूपी के अम्बेडकर नगर में पुलिस ने 2 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया। सोने और चांदी के जेवर भी बरामद किए। यूपी के गोंडा में दिखा तेज रफ्तार का कहर। कार ने बाइक सवार को मारी टक्कर। यूपी के झांसी में बेतवा नदी पर बने पुल से टकराई कार। टक्कर के बाद कार में लगी आग। कार चालक ने कूदकर बचाई जान। त्रिपुरा के उनाकोटी में हाईटेंशन तार से रथ में लगी आग। 2 बच्चे समेत 7 लोगों की मौत। इस्कॉन मंदिर द्वारा आयोजित भगवान जगन्नाथ के उल्टा रथ यात्रा उत्सव के दौरान हादसा हुआ। लोहे के रथ को हजारों लोग खींच रहे थे। यूपी के सीतापुर में पिकअप वाहन ने बाइक सवार को मारी टक्कर। बाइक में लगी आग। मुंबई में सेना भवन के पास महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री और विधायक आदित्य ठाकरे की कार और बाइक में टक्कर। बाइक सवार को पुलिस ने गिरफ्तार किया। मध्य प्रदेश के दतिया में नदी में गिरा ट्रक। हादसे में 5 लोगों की मौत। मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम में दर्दनाक हादसा। ताप्ती गंगा एक्सप्रेस में चढ़ते समय युवक का पैर फिसला। युवक की मौत।
यूपी के गोंडा में कार से टकराई युवक की बाइक, दर्दनाक हादसे में 3 युवकों की मौत। यूपी के रायबरेली में हाई टेंशन लाइन की चपेट में आया डंपर, करंट की चपेट में आने से एक व्यक्ति की मौत। तमिलनाडु के रामेश्वरम में निर्माणाधीन बिल्डिंग में हादसा, सीढ़ी टूटने से 2 मजदूरों की मौत। यूपी के शामली में ईद को लेकर प्रशासन अलर्ट, भारी पुलिस बल की तैनाती। हरियाणा के रेवाड़ी में बुजुर्ग ने मुख्यमंत्री से लगाई गुहार, फैमिली कार्ड नहीं बनने से सरकारी योजनाओं का नहीं मिल रहा लाभ। यूपी के बांदा में जनता दरबार में इंसाफ मांगने पर मिला थप्पड़, पिटाई का वीडियो वायरल। चार जुलाई से शुरू होगी कांवड़ यात्रा, 5 करोड़ कांवड़ियों के उत्तराखंड पहुंचने की उम्मीद। यूपी के मुजफ्फरनगर में स्वामी यशवीर महाराज का मुस्लिम होटल संचालकों को नसीहत, बोले 1 जुलाई तक अपने होटल से हटा ले हिंदू देवी देवताओं की फोटो। देश के कई हिस्सों में अगले 5 दिनों तक होगी भारी बारिश, मौसम विभाग ने अनुमान जताया। मुंबई में भारी बारिश के बाद मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। 24 घंटे में 19 राज्यों में भारी बारिश का अनुमान, महाबलेश्वर में पहाड़ धंसा। हिमाचल प्रदेश के शिमला में हैवी रेनफॉल, तालाब में तब्दील स्मार्ट सिटी की सड़कें। दक्षिण गुजरात में जोरदार बारिश जारी, बारडोली में 8 इंच से ज्यादा बारिश से बाढ़ जैसे हालात। महाराष्ट्र के कई जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी, रत्नागिरी और रायगढ़ में भारी बारिश का अनुमान। मध्य प्रदेश के शिवनी में वैनगंगा की बाढ़ में फंसे युवक का हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू किया गया। महाराष्ट्र के ठाणे में झमाझम बारिश, भारी बारिश की वजह से सड़कों पर भरा पानी। यूक्रेनी सेना ने रूसी सेना के मददगारों को किया गिरफ्तार, गिरफ्तार हुए शख्स पर मिसाइल हमले में रूसी सेना की मदद का आरोप। पेरिस में पुलिस की गोलीबारी में 17 साल के लड़के की मौत के बाद शहर में विरोध प्रदर्शन, भीड़ ने पेरिस में टाउन हॉल में आग लगाई। फ्रांस के पेरिस में भी गोलीबारी से दहला पेरिस शहर। फ्रांस में 17 साल के लड़के की गोली मारकर हत्या, मृतक के परिजनों ने पुलिस पर लगाए हत्या के आरोप। टाइटन पनडुब्बी का मलबा कनाडा के सेंट जॉन्स बंदरगाह पर वापस आया, गायब हुई टाइटन पनडुब्बी की खोज कर रहा जहाज अपने साथ लाया मलबा। रूसी जनरल सर्गेई सुरोविकिन को वैगनर विद्रोह के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया। यूक्रेन में रूसी सेना के कमांडर थे सुरोविकिन। न्यूयॉर्क में प्लेन उड़ान में देरी से यात्रियों पर असर पड़ रहा है, 2000 अमेरिकी उड़ानों में देरी हुई और 700 से अधिक रद्द हुई। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कीव में लिथुआनिया और पोलैंड के राष्ट्रपति का स्वागत किया, दोनों देशों को उनके समर्थन के लिए धन्यवाद दिया। इमरान ने फिर की मोदी की तारीफ, कहा वो मुल्क के बाहर बैठकर फैसले नहीं करते, मोदी बाइडेन ने पाकिस्तान को तमाचा मारा है। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने वैगनर द्वारा किए गए विद्रोह में संयुक्त राज्य अमेरिका की भूमिका पर सवाल उठाए। अमेरिका में बिना नोज गियर के चार्लोट में सुरक्षित उतरा जेट हवाई अड्डे ने डेल्टा एयरलाइंस के साथ एक यांत्रिक समस्या के बाद रनवे को बंद कर दिया था। सऊदी अरब में भीषण गर्मी के कारण 4000 तीर्थयात्रियों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कनाडा के विश्वविद्यालय में चाकूबाजी, वाटरलू विश्वविद्यालय में चाकू मारने के बाद 3 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। दक्षिणी कैलिफोर्निया में एमट्रैक यात्री ट्रेन पटरी पर एक वाहन से टकराने के बाद पटरी से उतरी, टक्कर के बाद ट्रेन की 7 में से 3 बोगियां पटरी से उतर गई। जर्मन चांसलर ओलाफ का रूस की प्राइवेट आर्मी को लेकर बयान, कहा निजी सेनाएं हमेशा धमकी देती हैं। बाइडेन ने बिडेनोमिक्स का प्रचार करने के लिए शिकागो की यात्रा की। धुंध के कारण डेट्रॉयट में हवा की गुणवत्ता सबसे खराब, आम लोगों की परेशानी बढ़ी। फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन का बड़ा बयान, कहा यूक्रेन की मदद करता रहेगा फ्रांस। फ्लोरिडा में सड़कों पर उतरे सैकड़ों लोग, फ्लोरिडा आप्रवासन बिल के खिलाफ सैकड़ों लोगों ने मार्च निकाला। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन का रूस को लेकर बयान, का रूस की स्थिति एक चलती फिरती तस्वीर है और मुझे नहीं लगता कि हमने आखिरी कार्रवाई देखी है।
मिस्र में मुसलमान ईद अल अधा मनाते हैं, बहुदिवसीय त्योहार जिसे बलिदान के रूप में जाना जाता है। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री ने चीनी प्रधानमंत्री से मुलाकात की। चीन के प्रधानमंत्री ली कियांग ने न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस हिपकिंस के लिए एक आधिकारिक स्वागत समारोह का आयोजन किया। और बड़ी खबर औरंगजेब पर फडणवीस की खाली औरंगजेब